हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आप सभी के एग्जाम्स चल रहे हैं सीएमए के, और मुझे पता है मैं आपका ज्यादा समय नहीं ले सकता, बट दिस इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर एवरीबडी हु इज राइटिंग कॉस्टिंग का पेपर कल। यानी कल 16 दिसंबर 2 बजे से आपका कॉस्ट का एग्जामिनेशन है। भले ही आप 2016 सिलेबस में हो या फिर 2022 के सिलेबस में हो। और ये वीडियो क्यों आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है, वीडियो के एंड तक रहिए, सब समझ में आ जाएगा। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉस्ट का एग्जामिनेशन अच्छा होने वाला है। बट अगर आप सोच रहे हैं कि यार कॉस्ट में एग्जामिनेशन लाना बहुत आसान होने वाला है, तो एक मिनट रुक जाओ। कॉन्फिडेंस जनरेट करना इज इंपॉर्टेंट, बट ओवर कॉन्फिडेंट होके जाना इज वेरी वेरी डेंजरस। यहां पे 60 लाने के लिए आपको एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कैलिबर की दरकार पड़ेगी। अगर आप एक एवरेज तैयारी के साथ जा रहे हो तो 60 लाने में कई जगहों पे आप गलती कर सकते हो। उन गलतियों से बचाने का मेरा इरादा है। बात बाकी मेरी भी ये उम्मीद है कि इस पेपर में 60 प्लस आप ला सकते हो, क्योंकि ये पेपर बहुत अच्छे से डिजाइन रहता है। आप अच्छे से इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। आपको पता होना चाहिए क्या अटेम्प्ट करना है, क्या छोड़ना है। तो अगर आपको इस कलाबाजी के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया है तो जरूर आप यहाँ पे 60 ला सकते हैं। विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, मैं एग्जाम रिलेटेड जो गाइडेंस है वो आप सभी के सामने ड्रॉप कर रहा हूं। अगर आपका एग्जामिनेशन 2022 सिलेबस में है तो शुरुआत की कुछ 2 मिनट 3 मिनट आपके लिए डेडिकेटेड है। और अगर आपका एग्जामिनेशन 2016 के सिलेबस में है तो आप थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, 2016 की गाइडेंस सुन लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले 2022 सिलेबस में भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट ही है एमसीक्यू। एमसीक्यू में सबसे अच्छी बात यह है कि भाई 15 क्वेश्चन पूछेंगे, 2-2 नंबर के। मेरे को लगता है ये फ्री के नंबर है। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, एमसीक्यू का तो प्रैक्टिस हमारा अच्छा है ही नहीं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, एमसीक्यू का जो सेशन है उसका मैंने डाल दिया है यहाँ पे लिंक। अगर आप ढूंढ नहीं पाओगे कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन में जाना, मिल जाएगा लिंक। जाइए वो वीडियो पूरा देखिए। 1 घंटा 16 मिनट का वीडियो है। 120-30 क्वेश्चंस हमने सॉल्व किए हैं, उतना तो कर ही लीजिए। उसके बियॉन्ड अगर आपको मन करे और करने का तो आप पास्ट टर्म पेपर के जितने भी क्वेश्चंस आए उनके एमसीक्यूज को सॉल्व कर दीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। यकीन मानिए बहुत ही मजेदार सेशन है, जरूर से देखिएगा। 30 मार्क्स क्रिटिकल है, प्लीज ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस दैट यू कैन अवॉइड, भाई ये इंपॉर्टेंट है। अब जब मैं ये बात बोल रहा हूं, प्लीज आप जज मत करना मुझे, पर मैं अगर एग्जाम में जाता तो मैं पहले से प्रिपेयर्ड होकर के जाना चाहता कि मुझे एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चंस की तरफ देखना भी नहीं है। कम से कम तब तक नहीं देखना जब तक जान पे ना बात आ जाए। तो मैं यार क्वेश्चन नंबर 7 और 8 की तरफ नहीं देखता। क्यों नहीं देखता, उसका रीजन है। क्वेश्चन नंबर 8 शॉर्ट नोट्स का है। प्रैक्टिकल पे मेरा पकड़ स्ट्रांग है तो मैं शॉर्ट नोट की तरफ शायद नहीं देखता। तो क्वेश्चन नंबर 8 मैं रिव्यू भी नहीं करता शुरुआत में। दूसरा क्वेश्चन नंबर 7 भी मैं नहीं करता, क्योंकि उसमें एक कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का क्वेश्चन आता है। सर उससे क्या प्रॉब्लम है? उससे ये प्रॉब्लम है कि भाई वो आपके किताब के अंदर से आएगा ही नहीं। आपके 2022 के सिलेबस में भी मुश्किल से 10 पन्ने का ये चैप्टर है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड आज तक का इतिहास ये कहता है कि उसके अंदर से कुछ नहीं आने वाला। जो आएगा बाहर से आएगा। फाइनल में यही कंटेंट 120-30 पन्नों का है, वहां से ये लोग क्वेश्चन पूछते हैं। जाहिर सी बात है आप कितना भी प्रिपेयर करके जाओ ये अच्छे से आप जवाब नहीं दे पाओगे। मोर ओवर ये 7 नंबर का शॉर्ट नोट है, इट मेक्स लेसर सेंस, इसमें नंबर नहीं मिलते हैं। सो मैं अगर आपकी जगह होता मैं क्वेश्चन नंबर 7 जहां पे पूछने वाले हैं वो लोग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की थ्योरी छोड़ देता, और क्वेश्चन नंबर 8 भी छोड़ता। सर इससे तो पेपर छूट जाता। नहीं छूटता भाई, 2 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट में छोड़ने को मिलते हैं। इन दोनों को मैं पहले से सोच के जाता कि छोड़ूंगा। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। भैया अगर हमें प्रैक्टिकल नहीं आएंगे तो प्रैक्टिकल नहीं आएंगे तो क्वेश्चन नंबर 7 फिर भी छोड़ना, 8 में चले जाना। सो मेरा ये कहना है थ्योरी यार बहुत अच्छे से कराई है। अगेन थ्योरी के लिए अगर आपको बढ़िया लेक्चर देखना है, डिस्क्रिप्शन में अगेन थ्योरी का भी आपको लिंक मिल जाएगा। पूरी मस्त 3 घंटे की थ्योरी हमने करी थी। अगर आपने लास्ट टाइम तक प्रिपेयर नहीं किया तो कर लेना, देख लेना, आपका बहुत भला होगा। नीचे वीडियो है, जरूर से जाकर के देखना। तो थ्योरी को अगर आप तैयार कर लोगे तो कल को कोई प्रैक्टिकल में आप उलझे तो फिर आप थ्योरी की तरफ रिजॉर्ट कर पाओगे। एंड मेरे ख्याल से ये काफी क्रिटिकल है, क्योंकि ऐसा हो ही सकता है कि यार आप कहीं ना कहीं फंस जाए, कोई ना कोई प्रैक्टिकल आपसे नहीं बने। आप ध्यान रखिए आप पहले से ही 2 चॉइस ऑलरेडी सोच के गए हो, 7 और 8 हम छोड़ेंगे, तो आपके पास चांस नहीं, आपको सारे प्रैक्टिकल बनाने पड़ेंगे। एंड वो जाहिर सी बात है डिफिकल्ट टास्क है। तो कहीं पे भी उलझे तो क्वेश्चन नंबर 8 हमें बचा सकता है। उसके लिए शॉर्ट नोट पढ़ने पड़ेंगे, और शॉर्ट नोट हमने अच्छे से तैयार किए, जाकर के चेक कर लेना थ्योरी के मैराथन वीडियो में। बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया समझ में आया। अब हमें थोड़ा टाइम मैनेजमेंट का भैया समझा दो कि कैसे हमें घड़ी देख करके अपना एग्जामिनेशन सॉल्व करना है।
तो भाई एग्जामिनेशन का पेपर सॉल्व कैसे करना है समझ लेना। पहले 30 मिनट आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ एमसीक्यू करना है। अरे यार प्लीज डिसिप्लिन में आ जाना, डिसिप्लिन में नहीं आओगे ना कुछ नहीं होगा। डिसिप्लिन में आना, तय कर लेना पहले 30 मिनट हम नहीं करेंगे कुछ और, हम सिर्फ करेंगे एमसीक्यू। एमसीक्यू में मुझे मालूम है ऐसे तो 15 क्वेश्चन है और 15 क्वेश्चन में से 2-2 नंबर करके 30 नंबर बनते हैं। मुझे पता है आपको 15 में 15 नहीं आ रहे होंगे, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि आपने थ्योरी के लिए अलग से तैयारी करी और एमसीक्यू भी अलग से देख लिया, वीडियो सब देखा, सवाल छूट सकते हैं, सवाल नहीं आ रहे हो सकते हैं, एकदम पॉसिबल है। मैं यहाँ एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि आपको सारे आ रहे होंगे। मैं ये तो मान सकता हूँ ना कि 10 आप ठीक ठीक सॉल्व करोगे, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 10 तो ठीक करना भाई। तो 10 अगर आप ठीक करोगे तो 30 में से 20 आपके हो जाएंगे। कितनी देर में? पहले 30 मिनट में। यहीं पे आप चैंपियन बन जाओगे। आपको पता चल जाएगा कि भाई फेल होने की नौबत अब कम है, क्योंकि 20 नंबर हमारे जेब में, और वो भी पहले 30 मिनट में। फिर नेक्स्ट 30 मिनट्स आपको क्या करना है ये सुन लो। नेक्स्ट 30 मिनट्स पूरे पेपर पे नजर डालना, जो 2 सब पार्ट्स आपको आए उनको अटेम्प्ट कर लेना। अब ये 2 सब पार्ट्स या तो 7-7 नंबर के होंगे या 7-8 नंबर के हो सकते हैं, एक 7 का एक 8 का। मैं मान रहा हूं 7 और 8 15 नंबर का आपको आ रहा होगा। इस 15 नंबर को आपको सिर्फ अटेम्प्ट करना है इन द नेक्स्ट 30 मिनट्स, यानी एक सवाल बनाने के लिए 15 मिनट मोर देन एनफ है। ये कौन से सवाल होने चाहिए ये प्लीज समझो। ये वो सवाल होने चाहिए जो आपको आते हैं, आपने देखा है पेपर में जब पलटा करके आपको पता है ये मैट का सवाल है, ये मैंने बनाया था, ये स्कैनर में देखा था, एकदम देखा हुआ सवाल होना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है? हर पेपर में पॉसिबल होता है। आपको मैं यही कह रहा हूं कि यार एमसीक्यू करने के बाद आपके पास इतने सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से कितने होते हैं? 12 प्रैक्टिकल या 13 क्वेश्चंस होते हैं प्रैक्टिकल। उसमें से आपको कोई 2 करने हैं भाई। 2 सवाल जो आपके देखे हुए हैं, एकदम देखे हुए हैं, उन्हीं को अटेम्प्ट करना। और इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप बिना गलती के इसको सॉल्व करोगे, यानी कि मैं मान रहा हूं आप 14 में 14 इधर स्कोर करने वाले हो। ठीक है, अच्छा यहां पे ना मैं गलती बोला, 2016 के सिलेबस में 7 और 8 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, यहां 7-7 नंबर के ही आएंगे। तो 7-7 नंबर के 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पे ठीक से अटेम्प्ट करना, 14 में 14 अपने को यहां चाहिए। जैसे आप यहां 14 में 14 स्कोर करोगे, अब आप 34 नंबर पे आ चुके हो और पहले 1 घंटे में आ चुके हो। इससे बढ़िया कुछ नहीं है। पहले 1 घंटे में आप 34 मार्क्स पे, आपको फेल कोई नहीं कर सकता। अगले 1 घंटे आपको क्या करना है ये समझ लो। तो जो अपना नेक्स्ट आर है, उस नेक्स्ट आर में हमें कोई भी 4 सब पार्ट्स करने हैं। ये 4 सब पार्ट्स जो हैं ये 7-7 नंबर के होंगे, तो 28 नंबर का कवरेज होगा। ये वो क्वेश्चंस होने चाहिए जिनके नियर अबाउट क्वेश्चंस आपने देखे थे, सिमिलर क्वेश्चंस देखे थे, या क्या पता पूरे ही देखे थे। अगर इस तरह के क्वेश्चंस हैं जो आपके थोड़े बहुत देखे हुए लग रहे हैं, तो उनको अटेम्प्ट कीजिए और सिर्फ 4 ऐसे क्वेश्चंस कीजिए। हाँ, इधर ध्यान देना कि आप अटेम्प्ट ऐसे करना कि आपके ए बी दोनों पार्ट्स होते रहे साथ साथ में। और याद रखना जब भी आप कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो 3A, तो 3B उसके जस्ट बाद जगह छोड़ करके आगे बढ़ना। ठीक है, या पहले 4B किया तो 4A का जगह छोड़ना और फिर आगे बढ़ना। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे रिमाइंडर 4 सब पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप 28 में से 12 नंबर तो उठा ही लेंगे। सर क्या मजाक कर रहे हो? 28 में से 12, ये तो बेशर्मी वाला नंबर है। हाँ भाई, मैंने आपको बेशर्म बताया है, मैं बोल रहा हूं इतना ही आएगा आपका। 28 में से 12 लाना। अब मुझे पता है यहां ना 4 क्वेश्चन कर नहीं पाओगे आप। कई बच्चे बोलेंगे सर हमारे 4 हो ही नहीं रहे, हमारे तो 2 ही हुए, हमारे तो 3 ही हुए, इसीलिए मैंने 12 नंबर बैठाए। अगर आपको 4 आते भी नहीं है कोई बात नहीं, उसमें से 3 भी आते हैं, तो 3 में क्या 12 नहीं उठा सकते? मैं कहता हूं 3 छोड़ो, 2 भी करोगे ना तो भी 12 उठा सकते हो। तो बहुत रीजनेबल स्कोर लिया है मैंने। प्लीज कम से कम 12 उठाना आपको अगले 1 घंटे में। और फिर लास्ट जो 1 घंटा रहेगा, इसमें उस तरह के क्वेश्चंस को उठाइए जिनको या तो आपने देखा ही नहीं है, या फिर मैं प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा, तो अब थ्योरी में जाने का वक्त है। थ्योरी अटेम्प्ट करना है लास्ट 1 घंटे में, उससे पहले नहीं। प्रण लो आज इस बात का, लास्ट 1 घंटे में थ्योरी अटेम्प्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो थ्योरी करेंगे लास्ट में, कोई नया तरह का सवाल है तो उसको लास्ट में करेंगे। एंड ये लास्ट 1 घंटे के लिए डिवोटेड है। इसमें भी मैं उम्मीद कर रहा हूं कि पार्ट मार्किंग में 28 नंबर में शायद आप 10 नंबर 8 नंबर कुछ उठाना चाहोगे। अगर सोचे हुए हिसाब से आप चले और आपने एग्जाम ठीक ठाक 3 घंटे तक टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए किया, मुझे उम्मीद है आप कम से कम 56 मार्क्स लेकर के आओगे। नो आई नो हर कोई बच्चे का 56 आएगा भी नहीं, कुछ 40 42 45 वाले भी होंगे और कुछ 70 75 80 वाले भी होंगे। तो यार ये मैंने ना एक एवरेज हिसाब से बनाया है। आप कहां फॉल करते हो उस हिसाब से आप अपना बेंचमार्क एग्जाम में रिव्यू करना, यहां नहीं। अभी से मत सोच के जाओ मेरे को 80 लाना, मेरे को 80 लाना है। अभी से सोचोगे प्रेशर में आ जाओगे।
एग्जाम में अगर आपको लगता है कि यार भैया ने जैसा बताया उससे तो ज्यादा इजी पेपर लग रहा है, गुड, अपना स्कोर 70 तक लाने की चेष्टा करना, 75 लाने की चेष्टा करना, और एग्जाम में लगे यार ये बहुत टफ पेपर है, 50 में भी सेटल करना पड़े तो कर जाएंगे, कोई बात नहीं। याद रखना दोस्तों, पेपर ना छूटे तब तक बहुत बेहतर है। बहुत कैजुअल है, मतलब आजकल यार बच्चों के मैसेज आते हैं मेरे पास में, सर 25 मार्क्स का छूट गया। यार सच बताऊं मुझे बहुत खराब लगता है व्हेन आई हियर कि 25 नंबर का छूट गया। या तो आपको वो आता ही नहीं था, आता ही नहीं था तो बात खत्म, या फिर आते हुए आपने पेपर छोड़ दिया, तो यार टाइम मैनेजमेंट स्किल्स कहाँ है आपकी। इसीलिए मैं अपने इन वीडियोस में जो ये कॉन्फिडेंस इज द की वाला मेरा वीडियो सेगमेंट चल रहा है, इसमें मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में आपको बता रहा हूं कि आप थोड़ा टाइम मैनेज करो, अगर नहीं करोगे तो कैसे आगे बढ़ोगे। तो प्लीज इसका थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। चलो भैया आप 2016 सिलेबस का बताओ, बहुत देर से वेट कर रहे थे। चलो 2016 सिलेबस यहां से बता रहा हूं आपको। आपके लिए एमसीक्यू 25 नंबर का होगा, इसमें हर तरह के एमसीक्यूज हैं। सो वी स्टार्ट विद एमसीक्यूज, वी आल्सो हैव ट्रू फॉल्स वगैरह वगैरह सब कुछ। 25 नंबर का ये है, क्रिटिकल है भैया। इसकी तैयारी कहां से करें, इसके लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में जो वीडियो दिया था वो देख सकते हो। इसके अलावा बिट क्वेश्चंस में जितने भी मैच द फॉलोइंग वगैरह वगैरह उनको भी देख सकते हो। पास्ट टर्म पेपर के सवाल करके जा सकते हो, फंसने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। नंबर 2, कौन कौन से क्वेश्चंस छोड़ने चाहिए भैया हमें। तो देखो अभी से मुझे ऐसा लगता है कि देयर इज गुड ग्रेट चांस कि क्वेश्चन नंबर 2 में ना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम ये दोनों टॉपिक साथ में आएंगे। भैया कैसे पता चलता है आपको, अंदाजा है मेरा। अगर ये अंदाजा सच में लग गया, मुझे पता है ये दोनों टॉपिक्स आपको कितने प्रिय हैं, तो इस क्वेश्चन को आप डेफिनेटली छोड़ सकते हो एग्जामिनेशन में। सो क्वेश्चन नंबर 2 कैन बी लेफ्ट। क्वेश्चन नंबर 8 अगेन शॉर्ट नोट है, मैं कहता हूं प्रैक्टिकल नहीं बने ना तो ही इसको अटेम्प्ट करना, और वो भी कब, लास्ट 1 आवर में। तो भाई फाइनली टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं यही कहूंगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 जो कि एमसीक्यू और बाकी चीजें मिला करके है, ये एग्जाम में 25 नंबर का है यार, कैसे भी करके यहां 15 लाने की चेष्टा करना। आई अंडरस्टैंड दिस इज डिफिकल्ट, ये इतना आसान नहीं होगा 25 में से 15 लाना, पर आपको ये हासिल करना है। और अगर आपको इस वक्त में ऐसा लग रहा है कि आपकी ये तैयारी नहीं है इतनी कि आप 15 ला पाओ, तो आपके लिए तो मैंडेटरी है, डिस्क्रिप्शन में जाओ, वीडियो देखो, स्पीड में देखो, जो भी इच्छा करे करो, पर सुन के जाओगे ना तो कुछ ना कुछ अक्ल आ जाएगी। बाद में इस वीडियो के नीचे आकर कमेंट कर देना कि क्या आपके एग्जामिनेशन में मेरे ये बनाए हुए वीडियोस काम आए थे कि नहीं आए। दूसरा, कल को अगर आपको थ्योरी भी अटेम्प्ट करना पड़े तो थ्योरी का भी डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाला है। आगे बढ़ देते हैं। नेक्स्ट 30 मिनट्स में आपके लिए भी वही गाइडेंस है कि भाई आपने पहले 30 मिनट में सारे एमसीक्यू वगैरह किए, अगले 30 मिनट में आपको कोई 2 सवाल उठाने और उनको करना है कंप्लीट। ये वो सवाल होने चाहिए जो आपको अच्छे से आते हैं, देखे हुए हैं, मैट में है, स्कैनर में है, वगैरह वगैरह। एक 7 नंबर का, एक 8 नंबर का यहाँ पे क्वेश्चन होगा। उम्मीद है मेरा कि 15 में से 15 आप यहां ले आओगे। सर 12-13 आया तो आई वोंट माइंड, छोटा मोटा एरर किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर आपने कोई बहुत बड़ा एरर किया तो यार आप इसको कॉम्पेंसेट करना विद 1 मोर क्वेश्चन, ठीक है ना। अगर यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो, उसमें कहीं गलती भी हो जाए तो दूसरा कोई क्वेश्चन से कॉम्पेंसेट होना चाहिए वो, और वही चीज आपको नेक्स्ट 1 घंटे में करना है। नेक्स्ट 1 घंटे में यानी कि एग्जामिनेशन के दूसरे घंटे में आपको 4 सब पार्ट्स करने हैं। ये चारों सब पार्ट्स आपके सिमिलर सिमिलर से होने चाहिए, यानी एग्जैक्टली देखा हुआ नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि एक आधा एडजस्टमेंट अलग आया है, बात बाकी सब ठीक है, बना लेंगे, कॉन्फिडेंस है। अगर ऐसा है तो इनको अटेम्प्ट कीजिएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं 30 में से आप 12 नंबर तो लाएंगे यहाँ पे। और लास्ट 1 घंटे में जो बाकी 30 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है, अगर आपको प्रैक्टिकल आ रहा होगा तो प्रैक्टिकल कीजिएगा। इसमें हो सकता है कई एकदम नए तरह के सवाल हो जो आपको करने में बहुत डिफिकल्टी हो, लास्ट आवर में अटेम्प्ट करना। या फिर ऐसा हो रहा है कि भैया प्रैक्टिकल आता ही नहीं है, थ्योरी कर लेगा, थ्योरी कर लेना। जो भी करोगे लास्ट 1 आवर में करना, और इसमें 30 में से 10 ला सकते हो। अगर आप इतना लाओगे तो मेरा उम्मीद है 52 के आसपास का स्कोर आपका आ जाएगा। अब यहां पे आप कहेंगे कि सर 2022 सिलेबस में तो 56 का स्कोर बताया, यहां 52 क्यों बताया। दिस इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि दोनों पेपर का जो स्ट्रक्चर है, 2022 स्ट्रक्चरली ही ज्यादा इजी क्वेश्चन पेपर है। स्ट्रक्चर उसमें ऐसा है कि उसमें एमसीक्यू के 30 नंबर मिल रहे हैं, यहां एमसीक्यू, मैच द फॉलोइंग, ट्रू फॉल्स सब करने के बाद आपको 25 मिल रहा है। तो डेफिनेटली 2022 का सिलेबस आपसे थोड़ा सा बेटर पेपर डिजाइंड है। और जो 2016 सिलेबस में अब आखिरी एग्जाम दे रहे हैं, यार इस चीज को ध्यान में रखना। एक्सपेक्टेड स्कोर मैंने 52 डाला है, ये ऊपर नीचे आप अपने हिसाब से करना, एग्जामिनेशन को देखना और समझना। दूसरी बात मैं ये भी कह देना चाहता हूं कि 2016 सिलेबस के अभी तक के सारे एग्जाम ठीक ठाक आए हैं, तो मुझे लगता है कॉस्ट का एग्जाम भी सुपर इजी आना चाहिए। आएगा तो मेरा उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। विद दैट बीइंग सेड, यहां पे इस वीडियो को करता हूं मैं एंड। आई होप आपके लिए ये लास्ट टाइम बूस्टर, ये कॉन्फिडेंस सेशन बहुत काम आ रहा है। आप सभी लोग एग्जाम अच्छे से देना, एग्जाम अच्छा जाए तो इधर आके कमेंट करके बताना। चलो, ऐसे इन द नेक्स्ट वन, ऑल द बेस्ट।
और मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय बाय।